हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल को और कंटिन्यू करने वाले हैं अपने आगे वाले पोर्शन को। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी 6th वीडियो होने वाली है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और मैं आपको बता दूं, एक्सेल की सभी वीडियो सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही होती है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हमने ये आपको बढ़ा दिया था अपनी लास्ट वीडियो में कि स्टाइल कैसे यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये सारे चीज़ें इनके अंदर, ये सारे बॉटम रूल्स, टॉप डाटा बार के अंदर कलर स्केल आइकन्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी क्वेरी ना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने काम को। तो ये हमने वही अपनी जो फाइल है उसी को ओपन कर लिया है। तो मान लीजिए ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या, ये जो हमारी है, ठीक है, अब हमारा जो ऑप्शन आता है वो होता है इंसर्ट सेल। ठीक है, अगर आप जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो 4-5 ऑप्शन, मतलब जो 4 ऑप्शंस है वो और भी खुल के आएंगे। पहला इंसर्ट सेल, अगर आपको एक सेल इंसर्ट करवाना है तो सेल करोगे, एक रो इंसर्ट करवानी है तो रो करोगे, एक कॉलम इंसर्ट करवाना है तो कॉलम करोगे, और अगर एक शीट इंसर्ट करवानी है तो एक शीट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉलम। तो यहाँ पे जैसे हमने किया, इंग्लिश पे इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया एंड इसको कर लिया। अब आप चाहते हो, क्या आप इस इंग्लिश को नीचे लेके आना चाहते हो, शिफ्ट सेल डाउन, डाउन में लेके आना चाहते हो तो डाउन, राइट में लेके जाना चाहते हो तो राइट, और अगर रो एंटायर करवाना चाहते हो तो रो एंटायर करवा सकते हो और कॉलम भी एंटायर कर सकते हो। बाकी हम इसे ही रहने देते हैं एंड देन ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक कॉलम ऊपर आ गया है और जो हमारी इंग्लिश है वो नीचे आ चुकी है। अब हम चाहते हैं कि इस कॉलम के साइड में एक रो जो है वो भी इंसर्ट हो, मतलब सॉरी, एक कॉलम जो है वो भी इंसर्ट हो। क्या हो? कॉलम इंसर्ट हो। तो इंसर्ट शीट कॉलम, तो ये हमारा जो इंग्लिश के साइड में क्या है, एक और जो हमारा कॉलम है वो क्या हो गया, इंसर्ट हो चुका है। देन हमारा नेक्स्ट होता है, अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए ये जो हमारी इंग्लिश है इसके ऊपर एक और रो आ जाए। ठीक है, ये जो खाली बॉक्सेस हैं ये तो हैं ही, लेकिन हमें इसके ऊपर एक और चाहिए। मान लीजिए हमने ये कर लिया, हमें इसके ऊपर चाहिए एक रो खाली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट एंड इंसर्ट शीट रो। तो अब आप देखोगे कि ऊपर की जो एक रो है वो भी इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको इसमें एक और शीट इंसर्ट करवानी है तो क्या करोगे, इंसर्ट शीट, और ये देखिए यहाँ पे एक और इंसर्ट हो गई शीट। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो यहाँ है एक और शीट। अब आप चाहते हो कि ये जो शीट है वो डिलीट हो जाए, तो डिलीट पे जाना है एंड डिलीट शीट कर देना। ओके, बस इतना सा वर्क करना है आपको। उसके बाद हमारा जो डिलीट वाले पोर्शन है सेम इसी की तरह है, इंसर्ट की तरह। अगर आपको सेल को डिलीट करना है तो सेल डिलीट करना है, जो भी सेल डिलीट करना है, मान लीजिए ये वाला सेल डिलीट करना है, इस पे क्लिक करेंगे एंड डिलीट सेल। आप शिफ्ट, ये जो आपकी ये जो है, ये आपको क्या करना है, अप में शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कर देना है। ओके, ठीक है, अब आप देखोगे जो हमारा इंग्लिश है वो अप में शिफ्ट हो चुका है। अब आप चाहते हो कि इसके जो ऊपर वाली जो ये जो रो है ये भी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आप क्या करोगे, डिलीट एंड डिलीट शीट रो। ये देखिए यहाँ पे डिलीट हो गई। अब आप चाहते हो कि ये जो रो है, अब ये जो हमारी रो है ये भी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो डिलीट एंड डिलीट कॉलम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो समझते हैं क्या क्या काम होता है, क्या ऑप्शंस का। ठीक है, तो पहला होता है रो हाइट। तो रो की जो हाइट होती है हमारी, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो हालांकि तो हम वैसे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से किसी भी रो की हाइट को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए ये 7 वाली हमने कर ली इतनी बड़ी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कुछ नहीं, यहाँ से ना करके हम कर सकते हैं यहाँ से। तो रो हाइट, और यहाँ पे आपको क्या देनी है, रो की हाइट देनी है। तो हमने दे दी 20 दे देते हैं एंड देन ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो रोज हैं सभी, ये क्या हो गई हैं, हमारी रोज जो हैं वो सब क्या हो गई हैं, 20 के साइज की हो गई हैं। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये जो है हमारी रो वो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी थी उतनी हो जाए, तो ऑटो फिट
रो हाइट, ठीक है। तो ये जितनी थी बाय डिफ़ॉल्ट में जितनी दे रखी होती हैं उतनी आपके पास आ जाएँगी। अब आप चाहते हो कि कॉलम की जो विड्थ है वो आप सेट करना चाहते हो, तो कॉलम की विड्थ यहाँ से भी सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हो। तो जितनी आपको कॉलम की विड्थ देनी है मैंने 20 दे दी है फिर से एंड देन ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस दिख जाएगा, तो ये हमारा हो गया है। अब आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जितनी होती है उतनी आपको दिखे, तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है। तो ये हमारा ऑटो कम कॉलम विड्थ हो गया, ठीक है। ये ऑटो फिल हो जाता है, फिर खुद से हो जाता है, जितना जगह लेगा उतना हो जाता है। फिर हमारा होता है डिफ़ॉल्ट विड्थ, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ओके कर देना है, ठीक है। जिस तरीके से तो ये जो हमारा है, सॉरी, डिफ़ॉल्ट विड्थ 8.11 स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ एंड देन ओके, ठीक है। तो जो होगा आपकी जो शीट होगी उसकी जो डिफ़ॉल्ट होगी साइज़, जैसे कि इसमें इतना ही आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसे कर देते हैं कंट्रोल ज़ेड और हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे आता है विजिबिलिटी। तो अगर आपको क्या कोई कॉलम या फिर कोई रो या फिर कोई शीट को हाइड या फिर अनहाइड करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉलम को, सॉरी रो को। तो ये हमारी एक रो है, ठीक है, शिवा वाली। और हम इसको क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं और हाइड कर देते हैं, तो हाइड रो। तो अब देखोगे आप 2 वाली जो रो है वो क्या है, हाइड हो चुकी है। अब आपको इसको अनहाइड करना है तो इस पे जाओगे एंड यहाँ पे आपको दिखेगा अनहाइड रो। तो ये देखिए फिर से आ गया 2 वाला। अब आप चाहते हो कि ये वाला जो हिंदी वाला जो कॉलम है ये वाला, ये क्या हो जाए, हाइड हो जाए, क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है एंड हाइड कॉलम्स। ये हाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको अनहाइड करना है, तो सेम प्रोसेस, फॉर्मेट पे जाना है, अनहाइड हाइड्स पे जाना है एंड अनहाइड्स कॉलम्स, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। अब आप चाहते हो कि ये पूरी शीट ही हाइड हो जाए, शीट हाइड हो जाए, ठीक है। तो शीट हाइड, देखो अब जो शीट थी वो क्या हो गई, हाइड हो गई। लेकिन जैसे ही आप फॉर्मेट पे जाके शीट को अनहाइड करोगे तो आपको शीट 5 दिखाई देगा, जो भी आपको शीट अनहाइड करनी है एंड देन ओके। तो वो शीट जो होगी वो फिर से आ जाएगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट होता है रीनेम शीट। अगर आपको इस शीट की रीनेम करनी है, जैसे ये यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने किया यहाँ पे क्या हो गया, ये हाईलाइट हो गया, जिसकी ये हमने शीट खोल रखी है। जैसे ही हम फॉर्मेट पे जाएंगे और रीनेम शीट, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शीट का नेम चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया रावल, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट में जाके शीट का नेम भी चेंज कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट होता है मूव और कॉपी शीट। तो इसका क्या होता है, आप अगर किसी शीट को मूव करना चाहते हो तो मूव हो जाएगी, कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी हो जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे एंड शीट नंबर कौन सा आपको, रावल वाला जो है वो शीट जो है वो कॉपी करना है, ठीक है। तो ओके कर देना और ओके करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया और फॉर्मेट पे जाकर कॉपी, न्यू बुक में करना चाहते हैं तो न्यू बुक एंड क्रिएट कॉपी। हाँ, क्रिएट अ कॉपी पे जाके क्लिक करना मत भूलिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके जब तक आप क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक नहीं करोगे तब तक क्या होगी, जो शीट होगी वो क्या होगी, कॉपी नहीं होगी एंड देन ओके। अब आप देखोगे रॉवल 2 के नाम से एक और शीट आ चुकी है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो वो ही आएगा और इस पे करोगे तो भी वही हमारा जो पोर्शन है वो आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। देन हमारा आता है नेक्स्ट टैब कलर। तो ये जो टैब होती हैं, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है, जो भी आपने नेम दे रखा है, जिसका अगर आपको कलर करना है, जैसे देखिए मैंने येलो किया, नीचे देखिए, ये देखिए रेड किया तो रेड आ जाएगा, येलो किया तो येलो आ जाएगा, देखिए येलो कलर में हो गया। अब आप जाके इसे क्या करना चाहते हो, टैब को क्या करना चाहते हो, नॉर्मल, तो वाइट पे जाके कर देना है, तो ये जो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। अब हमारा होता है, अगर आपका प्रोटेक्ट शीट आता है, प्रोटेक्ट शीट कब यूज़ होता है, अगर आप किसी भी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो अच्छे से, मतलब आपने ये शीट बनाई, अब इस शीट में कोई वर्क नहीं करना चाहता, जब तक आप भी इसे अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक आप भी कुछ वर्क नहीं कर सकते, तो प्रोटेक्ट शीट लगाओ, मतलब पासवर्ड लगा दो एक तरीके से,
तो ये वर्क जब करेगा जब आप लॉक सेल का यूज करोगे, जब लॉक सेल आपका क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा, आप इसे एबल करके बैठे होंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया आप चेक्ड करके बैठे होंगे, ठीक है। तो इसको चेक करना है, प्रोटेक्ट शीट, इस पे क्या करना है, आपको एक पासवर्ड दे देना है, तो मैंने ये दे दिया है, ओके। और फिर से वही पासवर्ड देना है एंड देन ओके। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको दे रखा होगा कि ये जो शीट है वो क्या होगी, प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर भी सभी ऑप्शंस क्या हो गए हैं, नॉर्मली बंद हो चुके हैं। अब अगर आप इसको अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फॉर्मेट में जाओगे, अनप्रोटेक्ट शीट, और जो पासवर्ड है उसको डाल देना है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो क्या है आप इसमें चेंज कर सकते हो। ये हमारी होती हैं चीज़ें जिसमें हमारा आता है ये सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है फॉर्मेट सेल। क्या होता है हमारा फॉर्मेट सेल। अब जैसे ही आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक करोगे तो आपको वही सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो जनरल में आपको देखने को मिल जाते हैं, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें फिर से घुमा फिरा के आ जाती हैं। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर इस शीट को डिलीट करना है तो क्या करोगे, डायरेक्टली इस पे लेफ्ट क्लिक के सीट, जिस भी सीट को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे मैंने ये वाली शीट को क्या करना है, डिलीट करना है, तो आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट, और डिलीट के बाद डिलीट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी शीट को भी डिलीट कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके को अपना सकते हैं। देन आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगी तो भी लाइक कर दीजिए। देन शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग और नया सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।